जितना पढ़ेगा, वो एक उनका नारा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि आरक्षण से लोग आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा एक नाम मात्र के लिए है, लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। जिस सपने की आप बात कर रहे हो कि हम बाबा साहब को उस सपने के पास पहुंच गए, ये तो अभी कल्पना मात्र है हमारे लिए। हम उस सपने तक अभी पहुंचे ही नहीं है और उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद लोग हैं। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इन सब के चक्कर लगा रहे हैं और हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही सिखा रहे हैं कि आप मतलब भगवान से प्रार्थना करो। इवन आप अप्रोच किसी भी करो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वो जाति भगवान के नाम पर ही है। तो हम उनको किताबों की दुनिया में न धकेल के हम उनको मतलब मंदिर, मस्जिद और एक अंधविश्वास की दुनिया में धकेल लें, तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पे हम सब बहुत खुश हैं और हमेशा हमें बहुत अच्छा लगता है। इस दिन का हम इंतज़ार करते हैं पूरा साल। सबसे पहले तो मैं जय भीम बोलूँगा सभी देशवासियों को, सभी मूल निवासियों को। और जो हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, 130वीं जयंती हम मना रहे हैं, और सभी देशवासियों को मैं रोहतास सिंह समाज सेवी ग्राम गेजा सेक्टर 93 से सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुझे दलित प्रेरणा स्थल आने का मौका मिला और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मेरा 130 करोड़ देशवासियों को जय भीम। आज हम 130वीं जयंती बना रहे हैं बाबा साहब की। तो कोरोना काल में ये बहुत मुश्किल है समाज के लिए भी और देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी इस दौर से गुजर पाना, क्योंकि हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो दुश्मन हमारे सामने खड़ा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस दौर से गुजरना, पर ऐसा है कि अब हम इस दौर में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि अगले साल तक हम जब जाएं तो इस फेज से हम क्लियर हो जाएं और हम इस महामारी से पार होकर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएं। सर, आप कह रहे हैं कि महामारी है, बड़ी मुश्किल से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब की जयंती, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो तो बड़े पैमाने पर डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ में। देखिएगा जी, ये लोगों की अशिक्षितता के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो हम किसी धर्म विशेष के विषय में बात नहीं करेंगे, चाहे अभी इससे पहले ये मरकज़ का मामला हो, चाहे हरिद्वार का मामला हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो, ये लोगों की अशिक्षा बताती है। पॉलिटिकल अप्रोच अगर हमें कहते हैं कि वहाँ जाना चाहिए या हमारी आस्था कहती है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1 साल में कोरोना के समय सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे के सब बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये हमारी सोचने का विषय है कि अगर हम बाहर जाएंगे या इस तरीके से कोरोना वायरस को फैलाएंगे तो हमारे और हमारे परिवार सभी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन सर, जो धर्म विशेष के लोग हैं, यदि मुस्लिम मरकज में जाता है तो पूरी मीडिया कहती है कि कोरोना फैला दिया इन लोगों ने, लेकिन कुंभ चल रहा है, लोग नंगे नहा रहे हैं वहाँ हजारों की संख्या में, उससे कोरोना नहीं फैलता है। भेदभाव क्यों? नहीं, भेदभाव बात ऐसी है जी, देखिएगा मैंने आपको पहले बोला कि एक राजनीतिक पहलू है। हर सरकार इसको अपने तरीके से लेती है, जहां उनको दिखता है कि यहाँ पे इन्हें थोड़ा फ़ायदा है तो वो इस तरीके से। और आप सब जानते हैं कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो टोटली मतलब एक तरफ की कवरेज करता है, वो सब चीज़ नहीं दिखाता। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है वो अपना न्यूज़ चैनल लेकर आए हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि वो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पा रहा है और हमारे लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा है, वो आप जैसे पत्रकार जो निष्ठावान पत्रकारिता करते हैं, चाहे हम गलत हैं तो हमें गलत दिखाते हैं, चाहे वो गलत हैं उनको गलत दिखाते हैं। तो आप लोगों को ये क्रेडिट तो जाता है कि आप लोग इतना अच्छा मतलब मेहनत कर रहे हो और लोगों को उनके मतलब हर विषय पे उनको पॉइंट आउट करके जहाँ गलती है उनको गलती बता रहे हो और जहाँ वो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हो आप लोग। सर, 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, बाबा साहब ने जो सपना देखा था, हाँ, समानता का, सबको अधिकार मिले, क्या वो पूरा होता दिख रहा है? नहीं, जो बाबा साहब एक्चुअली क्या है कि जब बाबा साहब लंदन गए थे और कैम्ब्रिज गए थे, USA गए थे, तो उन्होंने जब वहाँ समानता ये सब चीज़ें देखी थी, इक्वलिटी, जस्टिस, प्रॉस्पेरिटी, वो भारत वो का उन्होंने एक सपना देखा था अमेरिका और US में रहते हुए कि मेरे जो भारत है वो भी मेरा भारत, मेरे सपनों का देश ऐसा बनना चाहिए जैसे अमेरिका और ब्रिटेन है, क्योंकि वहाँ पे जाति के पे भेदभाव नहीं होता, वहाँ पे लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होता, वहाँ किसी की अमीरी गरीबी के
आधार पे भेदभाव नहीं होता। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, जो महिलाएं हैं, खासतौर पर जो बहुजन महिलाएं हैं, वो मंदिरों में जा रही हैं, पूजा कर रही हैं अपने भगवान की, लेकिन बाबा साहब की जयंती में वो शरीक नहीं हो रही हैं, वो वहाँ पे नहीं आ रही हैं, जबकि उनको बड़ा अधिकार मिला था, उनको चाहे छुट्टी का हो, चाहे 8 घंटे के काम करने का हो। देखिएगा जी, बात ऐसी है कि इसमें महिलाओं को कोई दोष नहीं है। हम महिलाओं को दोष देते हैं। महिला तो एक ऐसा मतलब पशु बना दिया, जिस चाबुक से हम उसको हाँकना चाहते हैं वो हाँकते हैं। हाँ, मानते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत % महिलाओं की गलती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेल मेंबर का रोल है। हम लोग मतलब उनको गलती करने के लिए उकसाते हैं, हम लोग ही उनको ये सब चीज़ कराते हैं। इसमें पुरुषवादी सभी सिस्टम चालू है। नहीं, पुरुषवादी क्या, देश पुरुषवादी ही है, जहाँ पुरुष अपने नियम के लिए अपने अनुसार कायदे कानून बनाते हैं। जहाँ उनको लगता है कि औरतों को दबाना चाहिए, वहाँ उनको इसके हिसाब से कानून बनाते हैं। जहाँ उनको लगना चाहिए कि हम पुरुष प्रधान हैं। बाबा साहब ने तो हमें सारे ही अधिकार दिए हैं जो हमारे लिए कभी नहीं संभव थे, वो सिर्फ बाबा साहब ने दिए हैं। लेकिन बाबा साहब का जहाँ नाम आता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो दूसरी जाति के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि बाबा साहब ने तो सिर्फ आरक्षण दे दिया दलितों को, छोटी जातियों को, हमारा अधिकार छीन लिया। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो सबको बराबर का अधिकार दिया है, और हर किसी के लिए, खासकर महिलाओं को उन्होंने सारी सुविधाएं दी हैं जो उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो सकती थी बिना बाबा साहब के। महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं, तो जो खासतौर पर जो बहुजन महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, क्या उन तक उनकी ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं? उनको जानकारी क्यों नहीं हो पा रही आजकल? वो क्या नाम है, आजकल होनी चाहिए सबको वैसे, क्योंकि बाबा साहब का इतना वो फैला हुआ है, हर आदमी जानता है। जानकर भी कोई अनजान बन रहा है, वो बात एक अलग है, लेकिन हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए और हर किसी को उसका वो करना चाहिए, उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं गांव-गांव में, ये कौन लोग होते हैं? वो जो मतलब उसको नहीं मानते, जो उनके खिलाफ रहते हैं हमेशा, वो ऐसा करते हैं। वो छोटे लोगों को जिनको अधिकार बराबर के मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते कि इन लोगों को वो अधिकार मिले, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बाबा साहब ने सब पूरे देश के लिए काम किया था। जो संविधान लिखा था बाबा साहब ने, वो पूरे देश के काम आता है, हर आदमी के काम आता है। हाँ, लेकिन उनको कहा जाता है कि इन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो हर किसी को बराबर का अधिकार दिया है, जो कि हर किसी को मानना चाहिए। वो बात एक अलग है कि कुछ लोग नहीं मानते, आगे जो समय आएगा सब मानेंगे। मेरा मानना ये है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों को नौकरी दिलवा दी, वो तो उनको ही MP MLA बनाते हैं, हमारे लोग तो चुने नहीं जाते कहीं अच्छी पोस्टों पर। ऐसा तो नहीं है कहीं भी। देखिए, लोगों में बहुत ही जागरूक, पहले से काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं इस चीज़ में, और आगे जागरूक होते रहेंगे। हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोग जागरूक करने के लिए हम अब कड़ी मेहनत करेंगे, और भारी तादाद में लोग जुड़ते आ रहे हैं इस मिशन से और इस बाबा साहब के कारवा से। तो जो बाबा साहब के विचार है, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, उनको अपना रहे हैं? हाँ जी, बाबा साहब के जो विचार हैं, लोग काफ़ी लोग सक्रिय हुए हैं पहले से। वाल्मीकि समाज से भी जो है काफ़ी लोग सक्रिय हुए हैं, और सर्व समाज से लोग जुड़ रहे हैं इस चीज़ से। लेकिन जो दलित महिलाएं हैं, खासतौर जो बहुजन महिलाएं हैं, जैसे कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, वो नवरात्रों में ज़्यादा मतलब विश्वास करती हैं, बाबा साहब की जयंती में बहुत कम आती हैं, वो कम शामिल होती हैं। उनका दरअसल क्या है, काफ़ी समय पुराने से वो चलते आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात हम क्या हैं। महिला इतनी जल्दी नहीं समझ पाती है। हम लोगों को उनको गाइडेंस करते हैं, उनके विचारों को हम चेंज कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम ये मिशन को कामयाब करने में कामयाब होंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि हम कामयाब नहीं होंगे, महिलाओं को भी जागरूक करने में हम कामयाब रहेंगे आने वाले समय में। संविधान के जरिए जो दलित जो लोग हैं, जो विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं? कोई भी विधायक जो बनता है, वो देश के सभी दलित या समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। जो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वही सक्रिय हैं, वो काम कर रहे हैं। अदर आज की प्रेजेंट सरकार जो केंद्र में है और राज्य में है, जो विधायक सांसद जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं, वो किसी भी कार्य पर अपनी जो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो मैं कहता हूँ कि वो पिछलग्गू होते हैं। जो दलित सांसद हैं यूपी में, वो उनके साथ में एक उत्पीड़न हुआ था, वो सीएम साहब के पास गए, लेकिन सीएम साहब ने भी उनको जो धुतकार कर भगा दिया। क्या फ़ायदा उनको सांसद बनने का? ऐसे सांसदों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपना जो है त्याग पत्र दे दें वहीं पर, और उस पार्टी को छोड़ दें
और अपना विचार ऐसे लोगों में लगाएं जो इस देश को प्रगति पे लाए।